हरिश्चंद्र के साथ भी ऐसा ही परीक्षा हुआ था ना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी पता है आप लोगों को ना। राजा हरिश्चंद्र जो है सत्य को नहीं छोड़े, यहां तक कि उनका पूरा परिवार जो है बिक गया, राजपाट छिन गया। विश्वामित्र ने उनकी इतने, यदि परिवार के लोग ही यदि ऐसे हैं तो फिर आप उसी तरह से जीना शुरू कर दीजिए ना, जिस तरह से मैं कह रहा हूं। यदि देखिए आप, यदि उस तरह का होता है तो आपको पता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करिए। ठीक है, आप जितना कर सकते हो उतना अपने तरफ से कर्तव्य कर्म करिए। नहीं कर, जो व्यक्ति चलना चाहता है तो वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। मान लीजिए आप तो किसी के कर्मों को, आप उसके ईश्वर तो हो नहीं, है ना। जितना आपसे हो सकता है वो तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना तो आप कर ही रहे हो। यदि उसके बाद भी कुछ वो नहीं, उधर से कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, तो फिर आप अपने मार्ग पे चलते रहो, क्योंकि आप अपना मत खराब करो। बात समझ में आ गई? अपने कर्मों से, क्योंकि आपको तो ज्ञान हो परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा ने आपको ईश्वर की कृपा से आपको ज्ञान दे रहा है, तो उस सिद्धांत पे चलो आप। यदि नहीं चलते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ी समस्याएं झेलने को मिलेगी। आप किसका लेके चलोगे? आपको अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, तो कौन करेगा? एक दो दिन आपको लोग चिकित्सा करवा देंगे, इलाज करा देंगे, मर जाओगे तो जला देंगे, फिर भूल जाएंगे 2-4 दिन बाद। यही होगा ना। तो झेलेगा कौन? आप दुनिया के दुख को लेकर के भी आप सोच करके भी उसको नहीं दूर कर सकते हो ना। आपके हाथ में है भी नहीं। यदि किसी परिवार में चाहे समाज में रह करके दुख देखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब आप पूरे दुनिया के दुख को तो लेके नहीं चल सकते हो ना। और आप ये भी भाव रखो ना कि जब मैं इसको ये कह रहा था कि इस काम को करने से आपको पाप लगेगा, तो जब यह व्यक्ति उस समय नहीं सुना, तो दुख जब उसको पड़ रहा है तो वह दुखित क्यों हो रहा है इतना, और मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? क्योंकि जब यह व्यक्ति दुख का काम कर रहा था तो मैं तो इसको समझा रही थी ना कि ये मत काम करो, कि भाई इससे दुख होगा। और जब उस समय वो नहीं सुना, जब दुख मिला है तो उस समय रो रहा है। ठीक है, तो फिर उसको वही वही भुगतेगा ना उसका फल। हाँ, कोई मतलब नहीं है। उस समय आपका कर्तव्य जो बनता है, जो आपका, हाँ हाँ, परिवार पे तो होता है। मान लीजिए कि आपके परिवार में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो सभी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, परंतु उसमें आपका कर्तव्य ये होता है कि आपसे जितना अच्छा हो सकता है उस समय, जितना कर्तव्य कर्म कर सकते हो आप करो। आप दवा करा सकते हो, उसका इलाज करा सकते हो, तो ये कर्म तो करो आप। आपसे जितना बन सकता है उतना तो आप करो। ठीक है, आप केवल यही कर सकते हो। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण को जब बाढ़ लगा था तो उनसे जो कर्तव्य की भावना थी कि उन्होंने संजीवनी बूटी ला दिया, यही कर सकते थे ना हनुमान जी। हनुमान जी ने और कोई तो किया नहीं कि तुरंत हनुमान जी को कुछ पिला करके जिंदा कर दिए। उनके कर्तव्य में जो बात थी वही उन्होंने किया। ठीक है, और तो वही हमें भी करना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य में है वही कर्तव्य हमें करना चाहिए। जो नहीं हमारे कर्तव्य में, उस कर्म को हम कैसे कर पाएंगे बताइए? और हम चिंता भी करते हैं, दुख भी करते हैं, शोक भी करते हैं, तो भी उस कर्म को नहीं कर पाएंगे। अब उसके, जो व्यक्ति ने कर्म किया है उसके कर्मों को थोड़ी हम टाल पाएंगे। परमात्मा दे रहा है उसके कर्मों का फल, तो आप उसमें, आपका कोई विशेष गुण धर्म नहीं है, कोई आपका हक नहीं बनता है कि आप उसके कर्मों के फलों को आप रोक सको। केवल रोओगे, दुख व्यतीत करोगे, करुणा का भाव व्यतीत करोगे, यही कर सकते हो आप। करुणा, दुखित व्यक्ति के साथ दुखित होना चाहिए, यही आप कर सकते हो।
यदि वह दुख में है तो दुखित हो जाइए। महर्षि पतंजलि ने तो यही कहा है ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्यानाम विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। तो चित्त प्रसादन के लिए तो हम दुखी के साथ दुखित हो जाएं। सुखी व्यक्ति है तो उसको देख करके सुखी हों, ठीक है। तो यह भावना अपने जीवन में, यह विचार अपने जीवन में, यह सिद्धांत अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए। एक महिला थी, कुछ दिनों की बात है, मैं बताऊं आपको। वह जो है मेरे पास आई थी वो, तो उन्होंने कहा ना कि मेरे आसपास या कोई मर जाता है ना तो मैं 1 महीने तक उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, ठीक है। और मुझे नींद नहीं आती है और मुझे ये चिंता सताए रहती है कोई व्यक्ति मर क्यों गया, ठीक है। और क्या मेरे साथ भी ऐसा ही घटित होगा। तो बड़े परेशान हो गए थे, दवा करा करके, मानसिक डॉक्टरों के पास जा करके, केवल नींद की गोलियां खा करके वो सोती थी। तो किसी ने मेरे पास लेकर के आया उनको, तो मैंने कहा ये बताओ, जिसके लिए आप 1 महीना तक चिंतित रहते हो, क्या वह व्यक्ति एक दिन जो कर्म किया था वो आपसे पूछ के किया था क्या? बोले नहीं। मैंने कहा बताओ, आपने उसके लिए 1 महीना तक चिंता करती हैं। वो बोली कि घर का भी नहीं होता है तब भी मैं चिंता करता हूँ, मेरे पड़ोस में भी कोई मर जाता है ना तो उसके लिए भी मैं दुखित होता हूँ 1 महीने के लिए, और बार बार उसी का ख्याल मेरे मन में आता रहता है, दुखित होता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है। तो मैंने कहा ये बताओ, क्या आपके पड़ोस वाले ने जो अच्छा या बुरा कर्म किया था, एक दिन भी या 1 घंटे के लिए भी किया था, क्या आपसे वह पूछने के लिए आया था? तो बोला कि नहीं। तो मैंने कहा कि जब वह किसी का प्राण लेते हुए, किसी मच्छर को मारते हुए, किसी गाय को मारते हुए, किसी कुत्ते को जहर देते हुए जब आपसे पूछने नहीं आया था, तो आपका कौन सा हक बनता है कि आप उसके प्रति इतना दुखित हो रहे हो? तो बोले कि बात तो आप सही कहते हो। वो मैंने कहा कि बताइए, एक कुत्ते को वो मार रहा था तो आप उसको अच्छा कहोगे? एक कुत्ते को उसने रोटी में जहर मिला के दे दिया और वह कुत्ता मर गया, तो क्या आप उसको अच्छा कहोगे जिसके प्रति आप सोच रहे हो? तो बोले कि नहीं, ये तो बात एकदम गलत है। तो मैंने कहा फिर उस व्यक्ति के पास मर गया तो क्यों उसके प्रति इतना सोच रहे हो? बोले कि ये भी बात आप सही कह रहे हो। तो जब ये बातें उसके मन में जब गहरी कर गई, तब उसे समझ में आ गया कि ये तो सब कर्मों का सिद्धांत है। तो दूसरे दिन आकर के मुझे कहती है कि मेरे जो है 45 से 40 साल की जो समस्या थी वो एक आपके ज्ञान से झटके में ही मेरे अंदर से निकल गई। जैसे लगा कि कोई खींच करके दवा डाली और तुरंत निकल गया वो चीज़। इतने दिन से मेरे अंदर से नहीं निकल रही थी यह बात। मैंने कितनी गोलियां खाई, कितनी ओझाओं के पास गई, कितने तांत्रिकों के पास गई, उन्होंने क्या क्या मुझे दिया, क्या क्या बांधा मुझे, क्या क्या खिलाया पिलाया, उसका कोई असर नहीं हुआ। और आपने इतनी बात कह दिया, मेरे मन के अंदर जाके बैठ गई, ठीक है। तो मैंने इस चमत्कार को देखा उस महिला के अंदर, तो बोली कि अब मैं समझ गई। और अब उस महिला के अंदर कोई घर में, उसके बाद जो है 2 महीने बाद जो है उसके घर में उसका बड़ा नज़दीकी का व्यक्ति मर गया। तो आकर के बोली, आचार्य जी आपके जो सिद्धांत जो आप हमें बताए थे, इस सिद्धांत के बदौलत जो है मैं उस सदमे को बर्दाश्त कर गई, क्योंकि यह भी जो है ना बड़ा पापी था, यह भी पाप करता था। मेरे घर में जो व्यक्ति था वो पाप करता था, मैं कहती थी कि ऐसा ना करो तो वो और करता था। तो जो कर्म जैसा किया है उसके कर्म के फल को आप थोड़ी रोक सकते हो, ये तो ईश्वर के हाथ में है ना। ईश्वर ने तो केवल कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है, कर्मों का फल तो ईश्वर देता है। और गीता में अभी कुछ दिन पहले आया था कि आप केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल को देने के लिए परमात्मा अपने हाथों में यह अधिकार ले रखा है। तो कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का हो, सदस्य हो, तो आप इतना दुखित मत हो। क्यों ना आपका पति ही व्यक्ति क्यों ना हो, क्यों ना आपका भाई ही क्यों ना हो, क्यों ना आपके ससुर या आपके माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे आपका लड़का ही क्यों ना, आपकी लड़की ही क्यों ना हो। ये तो क्या हो रहा है कि जीवन एक रंगमंच है, और एक साथ हम जब रह जाते हैं ना तो लगता है कि ये मेरा सगा है, मेरा बहुत नज़दीकी है, तो उससे एक लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और जब उस व्यक्ति को कुछ होता है तो हमें दुख होता है। इसी तरह से पूरा संसार है। यदि आप पूरे संसार को परिवार मानो तो पूरे संसार में यदि कुछ होता है तो आपको इस तरह की भावना आपके मन में जगेगी, इस तरह की पीड़ा, इस तरह का दर्द, इस तरह का कष्ट होगा।
तो आप किसको किसको लेकर के आप इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करते रहोगे? नहीं कर पाओगे ना आप लोग। तो इस भाव को अपने जीवन में मत आने दीजिए। जो कर्म कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपने आप को मत छोड़िए। कुछ लोग होते हैं कि देखते हैं कि गलत व्यक्ति है तो गलत व्यक्ति की तरह गलत व्यवहार करने लगते हो, तो यह अच्छा, आप और उसके में कोई अंतर क्या रहा? ठीक है, आप और उसमें क्या अंतर रहा? यही बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जो व्यक्ति, हाँ आदि बहुत ज़्यादा अति ही कर रहा है, वो मान लीजिए कोई आपको आपके ऊपर मार रहा है, बार बार आपको वो कर रहा है, छेड़ रहा है, तो फिर तो आप उसको जैसा है कोई वैसा उसके साथ व्यवहार करिए। परंतु आप कोई व्यक्ति आपके साथ झूठ बोल रहा है तो उस समय सत्य बोलो आप। ठीक है, आप सत्य को कभी मत छोड़ो, सत्य को पकड़ के रखो। विजय तो आपकी होने वाली है, उसका तो विजय नहीं होगा, ये जान जाइए, क्योंकि वह अहंकार में चूर है और अहंकार के वशीभूत होकर के बार बार झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो लगता है उसे कि वह अपने अहंकार को दबाता है असत्य के द्वारा। अपने आप को स्वीकार करना बहुत बड़ी जो है जीत है। आप यदि गलत हो तो गलत स्वीकार कर लो, यह आपकी पहली जीत होगी। ठीक है, उस व्यक्ति यदि रहे तो मैं उसको समझाऊं कि वह जो व्यक्ति गलत है यदि गलत को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी पहली जीत है कि मैं गलत हूं। यदि गलत व्यक्ति है और उस गलती को स्वीकार नहीं करता है और कहता है कि नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है और उसका विजय कभी नहीं होगा, वह हमेशा हारेगा, हमेशा परास्त होगा। उस व्यक्ति को देकर के दया आता है कि 10 थपेड़े खाने के बाद बार बार गिरता है, 10 जूते खाने के बाद बार बार गिरता है। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ना दया आता है। हार जाइए जीवन के संघर्ष में, जीवन को जीते हुए यदि अपने सिद्धांतों को अपनाने में यदि हार भी हो तो हार जाइए। मैं ये बार बार कहता हूं कि यदि सत्य बोलने के लिए आपको हारना पड़े तो वहां पे हार को हंसी के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लीजिए कि नहीं मैं सत्य हूं, एक दिन आपकी ही विजय होगी। देखना एक दिन वह व्यक्ति ऐसे गिरेगा कि आपकी जितनी भी सत्य की बातें हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कहते हैं ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। चंदन कभी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, क्योंकि सर्प उसको चारों तरफ से लपेट के रखता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो जिस तरह से चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, उसी तरह से हमें भी, चाहे हमारे चारों तरफ सर्प ही क्यों न लपेटे गए हों, सर्प ने हमें लपेट क्यों न लिया हो, परंतु हमें अपनी शीतलता नहीं छोड़नी है। हम सत्य पे चल रहे हैं तो सत्य पे चलेंगे। आपके चारों तरफ क्यों ना सर्प हो, आप मत छोड़िए, डरिए मत, भयभीत मत होइए, आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण आप लोगों ने ये जो प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह प्रश्न जो है जीवन के बहुत करीब होते हैं और इन प्रश्नों के द्वारा ही व्यक्ति आत्मोन्नति करता है और इसी तरह के व्यक्ति जो है अपनी आत्मा का उत्थान करके मोक्ष की तरफ बढ़ भी पाता है। जो इन्हीं सब समस्याओं में फंसा, मैंने एक दिन कहा था परसों नरसों कि आप लोग अपनी समस्याओं से नहीं उबर पा रहे हो तो ज्ञान की तरफ नहीं जा पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपनी समस्याओं को दूर करो, नहीं तो ये ज्ञान जितना आप लोग ले रहे हो यह ऐसे ही धड़ाम हो जाएगा। आप नहीं ठीक हो तो ज्ञान को कौन चलाएगा? ज्ञान कैसे आपके भीतर ठीक पाएगा? ज्ञान को टिकाने के लिए जो आप छिपा करके रखे हुए हो, जो अहंकार से दबा करके अपने अंदर रखे हुए हो, पहले उसको निकाल के बाहर फेंको। अहंकार नहीं होना चाहिए। छिपाने का प्रयास क्या कौन करता है? मैंने कल भी कहा था कि आपको आपकी कमियों को कौन छिपाता है? अहंकार। कौन छिपाता है? अहंकार छिपा के रख देता है।
यदि उजागर कर देंगे तो फिर ये दूर कर देगा, इसलिए छिपाओ इसको जितना हो सकता है। अहंकार को मत बढ़ने दीजिए, अहंकार को तो जितना हो सकता है, अहंकार को ना खुले बाजार में इसका प्रदर्शन करिए, अहंकार को ना खुले बाजार में चुनौती दीजिए, तभी अहंकार आपसे छूटेगा। अहंकार जिस दिन छूट गया उस दिन आप समझो कि बुद्धि के करीब हो गए, परमात्मा के, आत्मा के करीब हो जाओगे। अहंकार ही है जो आपको ऊपर नहीं उठने देता है। ठीक है ना, ये बड़े गूढ़ रहस्य की बातें हैं, और इन रहस्यों को आप लोग समझ करके और अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया, देखिए दुनिया ऐसी ही रहेगी। एक और बात बता दूं आपको कि दुनिया ऐसे ही रहने वाली है। आप मर जाओगे तभी भी लोग ऐसे ही रहेंगे। तो क्यों ना हम जब जिंदा हैं तो अपने आप को ठीक कर लें। जो मर रहा है वो तो मरेगा, निश्चित है, उसका मरण निश्चित है। और दुनिया ऐसे ही पहले भी रही है और आज भी रही है, परंतु इसी में जो है मुक्त होने वाले भी रहे हैं। वह दुनिया को जान करके, दुनिया के लोगों को जान करके क्या हो गए? मुक्त हो गए ना। इसीलिए जो है हमें सबको लेकर के जब चलने लग जाएंगे तो नहीं चल पाएंगे, नहीं मुक्त हो पाएंगे। आप किसको लेके चलोगे? ठीक है। और ये मत समझना कि मैं लिंग हूं। मैं तो कहा हूं कि स्त्री जाति अपने आप को ये ना समझे कि मैं कोई लिंग हूं, पुरुष भी अपने आप को ना समझे कि मैं कोई लिंग हूं। लिंगम का मतलब समझते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग है, नपुंसक लिंग, तो ये लिंग होते हैं। तो इन लिंगों को आप मत समझिए कि मैं लिंग हूं, अपने आप को हमेशा आत्मा समझा करिए। आत्मा समझ करके अपने जीवन में कर्म किया करिए, आत्मा के लिए कर्म करिए, तो आत्मा को प्राप्त होंगे। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, इन सब सिद्धांतों को आप समझते रहिए, और इन क्रियाओं को आप लोग जो बताए गए हैं, हठ योग के जो जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं, ज्ञान बताए जा रहे हैं, उन सिद्धांतों को, ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ते रहिए।